आपने तो कमाल कर दिया मिसेस सिंघानिया, लेकिन ये कॉम्पनसेशन वाली बात आपको पता कैसे चली? देखिए, हर पेशे के अपने दांव पेच होते हैं, ट्रिक्स ऑफ ट्रेड। रही बात मुआवजे वाली, तो वो मुझे विक्टिम की वाइफ ने खुद बताया था कि उस इंस्पेक्टर ने उससे वादा किया था कि आपसे उसे मुआवजा दिलवाएगा और उस रकम में से वो खुद हिस्सा लेगा। इसी इंफॉर्मेशन के दौरान दिए थे उसे। आई टेल यू, ये पैसे की चाबी बड़े से बड़े राज खोल देती है मिसेस राजवंश। लेकिन मिसेस सिंघानिया, वो 2 लाख रुपए तो उसकी और उसके बच्चों की मदद के लिए थे। वो पैसा और केस काम में लगने वाला है मिस्टर राजवंश। देखिए, हमारे पास 2 पैंतरे थे। या तो उस इंस्पेक्टर को रिश्वत देते और उसमें से वो हिस्सा उस औरत को देता, लेकिन सीधे उस औरत की मदद करके हमने इंस्पेक्टर को कोर्ट में गलत साबित किया, जिससे केस हमारे फेवर में आ गया। आपको और क्या चाहिए? कानून की लड़ाई में ऐसे हथकंडे तो काम आते हैं। माँ, जिया जी का फोन था, कह रहे थे कि आज कोर्ट में सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। शुक्रिया। माँ, नानी माँ, मैं रणवीर से मिलके आऊं? नहीं बेटा, तेरा वहां जाना ठीक नहीं है बेटा। रागनी बेटा, वसुंधरा जी ने तुझे बाहर जाने के लिए मना किया है ना। मुझे उस साधना राजवंश से बात करनी होगी, पता तो चले कि वो क्या कहती है। ये माजी भी ना पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए। पर गई क्यों? मेरा ख्याल कौन रखेगा? और ये जूस का ग्लास भी मुझे उठा कर रखना पड़ता है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। लगता है खाना भी मुझे ही पका। इसमें क्या है? हाय राम, माजी तो सबके लिए खाना बना के गई जाने से पहले। हे भगवान, पीनू जी को पता चलेगा तो वो तो फिर से माँ के गुनगाना शुरू कर देंगे। क्या करूं? मेरा तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। मालती किस मर्ज की दवा है? मैं बीनू जी की नजरों में माजी को उठने दूंगी तब ना। देखा रणवीर, मैंने कहा था ना कि अब हम ही जीतेंगे। और वो सरकारी वकील, वो भी एकदम चुप थी। आखिर उस आदमी की वाइफ ने हमारी ही साइड थी। क्या हुआ रणवीर, तुम खुश नहीं हो? नहीं भैया, मैं सोच रहा हूं इस पूरे केस में वो बेचारी औरत और उनके बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। कितनी मुश्किल से गुजर रहे होंगे वो लोग। ये जिंदगी भी कैसी कैसी परीक्षा लेती है एक औरत से। एक तरफ उसके पति के सिर पे मंडराती हुई मौत है और दूसरी ही तरफ उसके भूखे बच्चे। आखिर वो अपने पति के लिए आंसू बहाए या अपने बच्चे के आंसू पोंछे। कितना कठिन है ये सब। कितनी मजबूर होगी ना वो औरत भी, जो पुलिस के साथ भी सौदा करने के लिए उसे राजी होना पड़ा। काश वो औरत हमें कुछ बताती, हम उसकी मदद कर सकते थे।
काश ये सब होता ही ना रणवीर जी। रोना नहीं बेबा, देखो पापा आ गए, हाँ पापा आ गए, हाँ हाँ। अब क्यों रो रहे हो? आपकी मम्मी आपको छोड़कर कहाँ चली गई? हाँ हाँ अभी मालती, हाँ चुप, शाबाश, रोते नहीं। हाँ रो रहा था, है? पापा ने उठाया ना आपको, हाँ, पापा खेलेंगे आपके साथ। आपको रोता छोड़ के चली गई आपकी मम्मी। अभी आपकी मम्मी की खबर लेते हैं। मालती, तुम भी ना, मुन्ना वहां रो रहा है और तुम यहाँ खाना बनाने की पड़ी है। तो मैं क्या करूं वीनू जी? नहीं, अकेली क्या करूं मैं तो तंग आ गई हूँ। आपके लिए खाना बनाने आई थी मैं यहाँ पर। सोचा था ऑफिस से थके हारे आओगे तो भूखे होगे, लेकिन यहाँ जो खाने को बना है वो तो खाया नहीं जाता ना। क्यों? माँ ने खाना ठीक नहीं बनाया क्या? खुद ही खा के देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा क्या बनाया? लो जरा सा ही खाना। देखा, चल गया ना वो पानी वहां पड़ा वहां। मैंने कहा था ना, ये खाना नहीं जहर है, जहर, और खास करके मेरे लिए। अरे मुन्ना महीने भर का भी नहीं हुआ है और मैं इतना मसाले वाला खाना खाऊंगी क्या? ये माँ को क्या हो गया? इतनी सी बात नहीं समझती? इतना मसालेदार खाना बनाया कैसे? झूठ तो मैं बोलती नहीं वीनू जी, ये सब देखकर ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। और एक आप हो, आप भी मुझ पर ही चिल्लाते हो। फिर भी मालती, तुम्हें बच्चों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। चलो अब तुम जाओ, इसे संभालो, सुला दो इसे। देखता हूँ मैं कुछ बना लेता हूँ। अरे नहीं, खाना आप क्यों बनाओगे? आप आराम करो ना, कितना थक गए होगे। आप बैठो, मैं फटाफट बना दूंगी। मुन्ने का क्या है, वो तो रोते रोते सो जाएगा। अरे पगला रही हो क्या? ऐसे कैसे रोते रोते सो जाएगा? हाँ तुम जाओ, तुम संभालो इसे, मैं देखता हूँ क्या करना है। अरे पर अरे जाओ ना। आप लोग थक गए होंगे और भूख भी लग रही होगी, मैं खाना लगा देती हूँ। दामाद जी, आज रागनी बिटिया कुछ संभली हुई लग रही थी और हमारे वहां जाने से खुश भी थी। बस बीच में थोड़ी जिद करने लगी कि रणवीर से मिलना चाहती है, पर हमने साफ मना कर दिया। क्या हुआ खुशी? वो किसी ने सारा खाना कूड़ेदान में डाल दिया। क्या? कूड़ेदान में खाना? शुक्र है बेटा, आप लोग खाना खा रहे हो। मैं तो डर ही गई थी। लेकिन ये रसोई में खाना किसने? मैंने फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत मिर्ची थी, वो खाने लायक नहीं था, इसलिए फेंक दिया। जब मैं घर आया तो मालती किचन में दोबारा खाना बना रही थी और मुन्ना यहाँ जोर जोर से रो रहा था। लेकिन बेटा, मैंने तो सब्जी में हल्की सी मिर्ची डाली थी। माँ मैंने खुद चखा था, मुंह जल गया मेरा। मुन्ना रो रहा था इसलिए मालती को उसे संभालना था। मैंने खुद कोशिश की खाना बनाने की, जब नहीं बना पाया तो मैंने खाना बाजार से मंगा लिया। माफ कर देना बेटा, वो गलती से ज्यादा मिर्ची पड़ गई होगी। तुम्हें और बहू को कुछ चाहिए तो मैं ले आऊं क्या? नहीं माँ, हमें नहीं चाहिए। आपको अपने लिए, बाबूजी के लिए और नानी माँ के लिए बनाना हो तो बना लीजिए। मैंने अपने लिए और मालती के लिए बाजार से मंगा लिया। कौशल्या जी, अब मुझे लगने लगा है कि हमारे बच्चों से कुछ सीखने के दिन आ गए हैं।
बस अपनी अपनी देखो। आप इतनी मेहनत से खाना भी बनाती हैं और चार बातें भी सुननी पड़ती हैं। अव्वल तो मैं मान ही नहीं सकता कौशल्या जी कि आपसे मिर्ची ज्यादा पड़ी होगी। और अगर वाकई खाना इतना खराब था तो हम सबके लिए मंगाता ना। सुनिए जी। ना कौशल्या जी अब मुझे वाकई लगने लगा है कि हमारा ये बेटा अब हमारा नहीं रहा। पहले दिल्ली, फिर शिमला, फिर जयपुर। जब रणवीर घर वापस आ जाएगा तब हम दूर दूर तक घूमेंगे। जिया जी। रागिनी, प्लीज कम, आओ ना। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था ना? मामी जी नानी जी जो आई थी तुमसे मिलने? जी जिया जी, लेकिन क्या हुआ रागिनी? रणवीर को मिस कर रही हो? मैंने कहा ना वो जल्दी छूट जाएगा, तुम चिंता मत करो। जिया जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझे एक बार रणवीर से मिलवा दीजिए प्लीज। I'm sorry रागिनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम्हें उसे मिलना है, पर तुम्हें पता है ना पिछली बार जब तुम कोर्ट में आई थी तो तुम्हारा क्या हाल हुआ था? जिया जी, सिर्फ एक बार प्लीज। नहीं रागिनी, ये पॉसिबल नहीं है। सब मुझसे कहते हैं कि मेरा हवाला जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका उल्टा असर मेरे होने वाले बच्चे पर होगा। अब आप ही बताइए, ये सब जो कुछ हो रहा है इसका बुरा असर क्या मेरे बच्चे पर नहीं होगा? हाँ, एक आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे मेरे रणवीर से मिला दीजिए प्लीज। फौजी, मैं बाप बन चुका हूं। अपनी बीवी और अपने बच्चे के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है। रसोई में खाना किसने? मैंने फेंक दिया माँ। आप तो सर्व साक्षी है प्रभु, देख रहे हैं ना आप, हर दिशा से वार पे वार हो रहे हैं। नहीं, आपको अधिकार है प्रभु, जितनी कठोर परीक्षा लेना चाहते हैं आप ले। बस एक विनती है कि हमें हिम्मत दे इस कठिन दौर से गुजरने के, शक्ति दे प्रभु, ताकि इज्जत से इस कठिन दौर का सामना कर सकते हैं।
सुनिए जी, दूध ले लीजिए। नहीं कौशल्य जी, बिल्कुल इच्छा नहीं है। पी लीजिए, गर्म दूध है। आपको यही किताब चाहिए थी ना? वहां दराज में रखी थी। कोई खास बात है इस किताब में? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप काफी देर से इसे ढूंढ रहे थे। कौशल्य जी, सोच रहा हूँ कि कल जब कोर्ट जाऊंगा तो रणवीर जी को ये किताब दे दूंगा। आज कोर्ट में उन्हें देखकर बहुत चिंता हुई, पूछे पूछे से लग रहे थे। ये किताब पढ़ेंगे तो उन्हें हिम्मत मिलेगी मुश्किलों से सामना करने के लिए। गांधी जी ने अपने जीवन के निजी अनुभव दर्ज किए हैं इस किताब में, और शीर्षक दिया है सत्य के प्रयोग। अब आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठना होगा। जी। आलिक भैया, आप भैया, अगर आप बार बार मुझसे ऐसे मिलने आते रहेंगे तो पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। क्या नहीं बताऊंगा? आलिक भैया, आपने घर में किसी को? नहीं रणवीर, मैंने घर में किसी को नहीं बताया। रागिनी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं उसे रोक नहीं पाया। रागिनी, आई लव यू। मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैं यहाँ पे हिम्मत जुटा रहा हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से निकले और तुम्हारा ख्याल रखो। और देखना, जल्दी ये होगा, हम अपने बच्चे के साथ हर पल, हर दिन खुशियां मनाएंगे। लेकिन प्लीज तुम रो मत। तुम्हें रोते देखता हूं ना तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। रणवीर, रागिनी, तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लो, अब सब कुछ जल्द ही ठीक होने वाला है। रागिनी, प्लीज यहां से जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो। तुम्हें मेरी कसम है। चलो रागिनी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।